पिछले क्लास में हमने देखा था, यूनिट 5 हमने स्टार्ट किया था जिसमें हमने कार्बोक्सिलिक एसिड्स, उसका इंट्रोडक्शन, उसके एसिडिटी, उसके बाद उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशंस, उसके केमिकल रिएक्शंस, क्वालिटेटिव टेस्ट भी देखे थे हमने एसिड, अमाइड्स और ईस्टर के। और एट द एंड ऑफ द प्रीवियस टॉपिक हमने कुछ इम्पोर्टेंट कार्बोक्सिलिक एसिड्स के यूजेस और उनके स्ट्रक्चर्स देखे। okay? अब हम यूनिट 5 का नेक्स्ट टॉपिक यानी लास्ट टॉपिक और लास्ट यूनिट है, वो है एलिफेटिक अमाइंस। ओके, हमने एसिड्स देखे, अब हम बेसिस देख रहे हैं। अमाइंस यानी बेसिस है। ओके, तो आज हम इसको स्टडी करेंगे, इसका इंट्रोडक्शन, फिर क्लासिफिकेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बेसिसिटी, इफेक्ट ऑफ बेसिसिटी ऑन इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूट ऑन बेसिसिटी, ये सब चीजें हम एक के बाद एक देखेंगे। तो लेट अस स्टार्ट टुडे विद आवर एलिफेटिक अमाइंस टॉपिक। तो शुरू करते हैं आज। एलिफेटिक अमाइंस किसे कहा जाता है? एलिफेटिक अमाइंस जो है ये अमोनिया से बने हुए होते हैं। अमोनिया का स्ट्रक्चर तो सभी को पता है कि NH3। ओके, अमोनिया का स्ट्रक्चर जो है NH3। ओके, तो इसमें से एक एक हाइड्रोजन की जगह, यानी 3 हाइड्रोजन है तो तीनों हाइड्रोजन या सिर्फ एक हाइड्रोजन या सिर्फ 2 हाइड्रोजन किसी भी अल्किल ग्रुप से रिप्लेस करेंगे। H को हम रिप्लेस करेंगे अल्किल ग्रुप से यानी R ग्रुप से, तो बन जाएगा अमाइंस। ओके, अमाइंस आर नथिंग बट डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया in which one or more hydrogen atoms are substituted or replaced by alkyl groups। यानी अल्किल ग्रुप से हमें हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है। एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकते हैं, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन या 4 हाइड्रोजन भी आप ऐड कर सकते हैं, पर चौथा जो हाइड्रोजन ऐड करेंगे वो आपके नाइट्रोजन पे जो है पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस वजह से उसे क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट कहा जाता है। तो हम पहले अमाइंस को देखते हैं। अगर एक हाइड्रोजन हमने रिप्लेस किया तो बन जाएगा मिथाइल अमाइड। ओके, CH3NH2। अगर हम 2 हाइड्रोजन मिथाइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो वो बन जाएंगे CH3 ट्वाइस NH, जो है डाई मिथाइल अमाइड। उसी तरह से अगर हम 3 हाइड्रोजन रिप्लेस करें, यानी तीनों के तीनों अमोनिया के जो हाइड्रोजन्स है उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं मिथाइल ग्रुप के साथ, तो वो बन जाएगा ट्राई मिथाइल अमाइड। दिस इज ऑल अबाउट द अमाइंस। तो आगे हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस। अमाइंस का क्लासिफिकेशन। अमाइंस को कैसे क्लासिफाई किया जाता है? जिस तरह से आपके अल्कोहल्स क्लासिफाई होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, इस तरह से उसी तरह से अमाइंस भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी की क्लासेस में क्लासिफाई किए जाते हैं। देखिए, अमाइंस आर क्लासिफाइड एज अ प्राइमरी। प्राइमरी यानी जो कि सिर्फ एक अल्किल ग्रुप को अटैच, यानी मिथाइल। ओके, सेकेंडरी अगर हम देखेंगे तो वो 2 अल्किल ग्रुप को अटैच होना चाहिए, कौन? NH या N। ओके, तो ये सेकेंडरी। टर्शरी यानी तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस होते हैं या 3 अल्किल ग्रुप नाइट्रोजन को अटैच होते हैं, ये बन गया टर्शरी। ओके, तो उसी तरह से यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं हमने, तो उसके नाम भी उसी तरह से होते हैं। प्राइमरी यानी अमाइनो, प्राइमरी यानी अमाइनो। ओके, अगर सेकेंडरी है तो इमाइनो और टर्शरी है तो नाइट्राइल। ओके, इसीलिए हम अल्किल नाइट्राइल्स बोलते हैं। अगर ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है तो वो हो जाता है अल्किल नाइट्राइल यानी टर्शरी। 2 बॉन्ड अगर अटैच है तो इमाइनो बन जाता है, और अगर वो सिर्फ एक ही अल्किल ग्रुप अटैच है या एक ही हाइड्रोजन अगर रिप्लेस हुआ है तो वो बन जाता है प्राइमरी, जिसे हम अमाइनो। ओके, इनके नाम भी चेंज होते हैं, अमाइनो, इमाइनो और नाइट्राइल। क्यों है? क्योंकि उनके क्लासिफिकेशन की वजह से या उस क्लास की वजह से। प्राइमरी को अमाइनो बोलेंगे, सेकेंडरी को इमाइनो बोलेंगे, और टर्शरी अमाइंस को हम नाइट्राइल। ओके, नेक्स्ट, in secondary and tertiary amines, if all alkyl groups are attached to nitrogen atoms are identical, okay, are identical यानी जितने ग्रुप हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं वो सभी अगर कॉमन है, एक तरीके हैं, सेम है, तो उसे हम सिंपल अमाइंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उसे हम सिंपल अमाइंस।
और अगर अल्किल ग्रुप्स अगर अलग अलग है तो उसे हम मिक्स्ड अमाइन, यानी जो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है वो अगर हम देखते हैं कि सेम है, ओके, जैसे कि यहाँ पर है सभी तीनों के तीनों जो हाइड्रोजन रिप्लेस किए मिथाइल ग्रुप में, इसीलिए इसे ट्राई मिथाइल अमीन बोला गया है, टर्शरी है और ये सिंपल। अगर यहाँ पर एक अब जैसे सेकेंडरी है और ये सेकेंडरी में एक मिथाइल ने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया तो एक इथाइल है, तो ये बन गया इथाइल मिथाइल अमाइन, ओके, यानी ये सेकेंडरी अमाइन हो गया और ये मिक्स्ड अमाइन, क्योंकि अलग अलग अल्किल ग्रुप से अटैच। लेट अस मूव फॉरवर्ड। क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि 4 अल्किल ग्रुप पे ऐड हो सकते हैं बट इट क्रिएट्स द चार्ज ऑन द नाइट्रोजन एटम, यानी 4 भी अल्किल ग्रुप ऐड हो सकते हैं बट उसमें पॉजिटिव चार्ज आता है, जिसकी वजह से इसे क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट बोला। देखिए, क्वाटरनरी अमोनियम salts derived from ammonium salts by the replacement of all hydrogen by alkyl। अमोनिया में सिर्फ 3 हाइड्रोजन होते हैं, कि ये NH3 हो गया, अभी HCl से ऐड हो गया मतलब अमोनियम साल्ट बन गया, ओके, तो इसके चारों हाइड्रोजन जब रिप्लेस किए जाएंगे तो इस तरह से ये क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट बन जाएगा। अभी जो हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो है टर्शरी या टेट्रा अल्किल अमोनियम क्लोराइड, यानी क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट का ही स्ट्रक्चर, ओके। नेक्स्ट, अमाइंस के फिजिकल प्रॉपर्टीज। जो स्टार्टिंग के अमाइंस है जैसे मिथाइल अमाइन, इथाइल अमाइन, ये सब लिक्विड है, ओके, ये सब लिक्विड इन नेचर है, स्टेट्स लिक्विड है। जैसे कि आपको पिछले एसिड इसमें बताया था कि आया स्ट्रेन जो है आइडेंटिफिकेशन के लिए एक सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें जो हमारे अमाइंस है NH स्ट्रेचिंग जो है वो 3300 से लेके 3500 पर सेंटीमीटर पर रीडिंग शो करता है या पीक शो करता है। इसके ऊपर से हम उसे जान सकते हैं कि दिया हुआ जो कंपाउंड है उसके अंदर एक NH है, ओके। अमाइंस आर वाटर इनसोल्यूबल, वाटर में इनसोल्यूबल, क्योंकि NH बॉन्ड्स दे आर नॉट फॉर्मिंग हाइड्रोजन। जो NH बॉन्ड है अमोनिया के अंदर या अमाइंस के अंदर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म नहीं करता, बट एसिड के अंदर जो आपका COOH था वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता था, इसलिए वो हाईली वाटर सोल्यूबल है। जबकि आपके जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है उसके अंदर अमाइंस सोल्यूबल है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे बेंजीन, अल्कोहल, इथेनॉल, ओके। इस NMR के अंदर, NMR भी एक सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है, तो NMR के अंदर हम जो देख रहे हैं तो उसको अंदर जो रीडिंग बताई जाती है वो है 0.5 से 5 डेल्टा के बीच, ओके, H1NMR, ओके। ये सब आपको फर्दर स्टडी के लिए मिल जाएंगे जब आपका नेक्स्ट इसमें होगा, ओके। Next, basicity of amines, okay। Basicity of amines में all 3 classes, कौन से classes? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी क्लासेस, ये जो है प्रेजेंस, यानी इनके अंदर जो नाइट्रोजन है उसके अंदर एक लोन पेयर होता है, ओके, लोन पेयर, ओके। इलेक्ट्रॉन्स की जो लोन पेयर है वो कहाँ पर होती है? प्राइमरी, सेकेंडरी, नाइट्रोजन है, जिसकी वजह से बेस के वजह से एक्ट करता है। क्यों? बेस यानी क्या है? एक तो प्रोटॉन वो ले सकता है, जैसे एसिड प्रोटॉन दे सकते हैं, यानी एसिड्स कैन इजीली डोनेट द प्रोटॉन बट बेसेस कैन इजीली एक्सेप्ट द प्रोटॉन। तो प्रोटॉन कैसे एक्सेप्ट करते हैं? करने के लिए क्या चाहिए? बेस के पास इलेक्ट्रॉन्स, बेस के पास इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ताकि वो इलेक्ट्रॉन देकर प्रोटॉन को अपने पास अटैच कर, ओके, क्योंकि प्रोटॉन जब आएगा विदाउट इलेक्ट्रॉन्स आएगा, ओके। तो देखिए जैसे यहाँ पर प्राइमरी अभी अमोनिया है, अमोनिया में तीनों हाइड्रोजन है और ये लोन पेयर, ओके। अबे लोन पेयर की वजह से लोन पेयर, अब जब प्रोटॉन आएगा H
कहाँ से आएगा भाई? एसिड से आएगा। तो ये H पॉजिटिव आएगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन के साथ ये बॉन्ड फॉर्म करेंगे और ये बन जाएगा आपका क्वाटरनरी साथ। उसी तरह से प्राइमरी अमाइन में भी यही होता है। ओके, ये प्राइमरी अमाइन में भी क्या होगा? ये जो लोन पेयर है नाइट्रोजन के ऊपर, ये बॉन्ड फॉर्म कर सकती है, यानी ये डोनेट कर सकते हैं। एसिड प्रोटॉन डोनेट कर सकते हैं, तो बेस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती है, या वो प्रोटॉन को दे देगी, ओके, ताकि वो बॉन्ड फॉर्म कर सके। इसी वजह से सभी यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ये सभी सेम वर्क से काम करते हैं, जिसकी वजह से हम इन्हें बेसिस कहते हैं। ओके, तो इसकी वजह से इन्हें स्ट्रॉन्गनेस, इनका बेसिसिटी कब ज्यादा हो सकती है तीनों की, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी की, बट तीनों के तीनों बेसिस ही है। ओके, एलिफेटिक अमाइंस आर स्ट्रॉन्गर बेसिस दैन अमोनिया। क्यों? अमोनिया से बने हैं, बट अमोनिया से स्ट्रॉन्ग बेसिस है कौन? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। ये क्यों है? क्योंकि दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अल्किल ग्रुप, क्योंकि अमोनिया में अल्किल ग्रुप नहीं है। अमोनिया के अंदर अल्किल ग्रुप नहीं है, और अल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के तौर पर काम करता है, अल्किल ग्रुप, जिसकी वजह से क्या होगा? आप देखिए, अब जो ये अल्किल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यानी इसके इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव आउट हो सकते हैं। ओके, जिसकी वजह से क्या होता है? ये देने में आसानी। कैसे क्या आसानी होगी? ये लोन पेयर है, इसका नेगेटिव लोड या नेगेटिव चार्ज, जो कि हम डेल्टा नेगेटिव से बताते हैं, वो नाइट्रोजन पर। अगर नाइट्रोजन के पास दूसरा नेगेटिव चार्ज आ रहा है या पार्शियली प्रेजेंट है, अब ये आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, जिसकी वजह से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन की तरफ झुकाव रहेगा। इसकी वजह से अगर नाइट्रोजन को ये लोन पेयर देनी भी पड़े तो वो आसानी से दे सकता है, क्योंकि उसके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है। बट इन केस ऑफ अमोनिया ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर कोई अल्किल ग्रुप नहीं है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेशन या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसकी कम है, जिसकी वजह से उसे देने थोड़ा मुश्किल होगी। इट इज आल्सो बेस, वो देगा, बट जितने आसानी से आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी दे सकता है, क्योंकि अल्किल ग्रुप की वजह से, उतने आसानी से दे। अब जो है सेकेंडरी अमाइन सबस्ट्रेट इजीली, यानी देखिए रिएक्टिविटी में हम इसकी देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंडक्टिव इफेक्ट, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेशन की वजह से ये सब होता है। ओके, अब इलेक्ट्रॉन कौन देता है? ये बेसिस देंगे। किस तरह से देंगे कि वो इजीली लोन पेयर दे सके। अब इंडक्टिव इफेक्ट यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अल्किल ग्रुप की वजह से जो इफेक्ट आ रहा है उसे हम इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। अब क्या होना चाहिए फिर? जितने ज्यादा अल्किल ग्रुप उतना इजीली डोनेशन होना चाहिए, क्योंकि उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगा। तो कैसे होनी चाहिए रिएक्टिविटी? डेफिनेटली टर्शरी में जो है 3 अल्किल ग्रुप है, तो उनकी तीनों की डेंसिटी बढ़ेगी, तो बहुत आसानी से वो इलेक्ट्रॉन दे पाएगा। ओके, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या में रहेंगे? ये आपके सेकेंडरी में, इसलिए इसे हम सेकेंडरी और प्राइमरी और फिर अमोनिया, इस तरह से इसकी बेसिसिटी या स्ट्रॉन्गनेस आनी चाहिए। यानी सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होना चाहिए? टर्शरी अमाइन, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक्चुअल में है सेकेंडरी अमाइन, जो इजीली आपको इलेक्ट्रॉन पेयर या हायर स्ट्रॉन्ग हम बोल सकते हैं बेस, ये सेकेंडरी अमाइन है। उसके बाद प्राइमरी और टर्शियरी एट द लास्ट है, और फिर अमोनिया। ऐसा क्यों हुआ? तो अगर आप टर्शियरी का स्ट्रक्चर यहाँ पर देखेंगे, टर्शियरी और सेकेंडरी का स्ट्रक्चर जब आप देखेंगे तो देखिए ये है सेकेंडरी का स्ट्रक्चर। तो यहाँ से लोन पेयर देना आसान है, क्योंकि ये दोनों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से ये बढ़ रहा है। बट टर्शियरी में क्या होता है? ये बल्की ग्रुप्स है, ये आर और ये आर, 3 आर है। बल्की ग्रुप की वजह से लोन पेयर डोनेट होने में मुश्किल जाता है, बाहर निकलना मुश्किल जाता है। इसी वजह से वो लेस बेसिक है या जल्दी दे नहीं पाता। ओके, एज कम्पेयर टू प्राइमरी में भी क्या होता है कि इसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम है, उसकी वजह से ये भी नहीं दे पाता। ओके, अमोनिया तो दे ही नहीं पाएगा। उसी तरह से ये हो गई इसका स्ट्रॉन्गनेस या बेसिसिटी की ऑर्डर। ओके, एक्चुअल में क्या होनी है?
और थियोरेटिकली क्या होनी चाहिए। ओके, उसके लिए हमने एविडेंसेस भी देखी। अगला, सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट ऑन बेसिसिटी, यानी अगर कौन सा सब्स्टिट्यूएंट आएगा, जिस तरह से एसिड में सब्स्टिट्यूएंट अगर आता है तो उसका इफेक्ट एसिडिटी पर दिखता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग का, उसी तरह से बेसिसिटी में भी होता है। जैसे कि अल्काइलेशन इफेक्ट, any factor that increases the electron density on the n atom increases the amines basicity। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अगर ग्रुप रहेगा या ऐसा ग्रुप रहेगा जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन की बढ़ा रहा है, तो वो क्या करेगा, बेसिसिटी बढ़ाएगा। अगर उल्टा है यानी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर है, तो वो बेसिसिटी अमाइंस की घटाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर अमोनिया सबसे कम बेसिक है। ओके, उसके बाद है अल्किल ग्रुप्स। अल्किल ग्रुप हैविंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, hence alkyl group adds electron density, means alkylated ammonia is a strong base। अब जैसे अमोनिया है, ओके, अमोनिया एक बेसिक है, उसकी बेसिसिटी अगर हम अल्किल ग्रुप ऐड कर रहे हैं तो क्या हो रही है, बेसिसिटी बढ़ रही है, और ऐड किया और बढ़ रही है, टर्शरी की और बढ़ रही है, बट एज कंपेयर टू अमोनिया से बढ़ेगी। ये दोनों का कंपैरिजन नहीं है, प्राइमरी और सेकेंडरी का, तो ये टर्शरी भी बढ़ेगी। ओके, नेक्स्ट, ऐसा फैक्टर जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करता है या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट है, तो वो उसका नेचर कम करेगा, बेसिक नेचर कम करेगा। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर हम देख रहे हैं कि अमाइंस, ये जो है RCH2 प्राइमरी अमाइन है, इसके ऊपर अगर आप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर डाल रहे हैं, यानी डबल बॉन्ड अगर हमने ऐड किया, H को निकाल दिया, तो इसकी बेसिसिटी कम होगी इमाइन की। उसके बाद अगर आप ट्रिपल बॉन्ड कर रहे हैं, यानी टर्शरी अगर कर रहे हैं बट ट्रिपल बॉन्ड कर रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये साइनाइड। ओके, इसकी बेसिसिटी इमाइन से भी कम है और अमाइन से भी कम। ऐसा मॉलिक्यूल या ऐसा सब्स्टिट्यूएंट अगर अटैच होता है जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करे, तो भी इसका बेसिक नेचर कम हो जाता है। ओके, नेक्स्ट, इसी तो